बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है बरबीघा विधानसभा क्षेत्र, जिसकी पहचान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये क्षेत्र नवादा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्मभूमि और निर्वाचन क्षेत्र भी रहा। राजनीतिक संरचना और क्षेत्रीय सीमाएं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र संख्या 170 के रूप में चिन्हित किया गया। इस क्षेत्र में बरबीघा और शेखपुर सराय ब्लॉक शामिल है। इसके अतिरिक्त शेखपुरा ब्लॉक की गवे, औधे, पैन, लोदीपुर, कोसरा, कुसुम्भा, कारे, हथियावा, मेहुस और कटारी ग्राम पंचायती भी इस क्षेत्र का हिस्सा है। राजनीतिक इतिहास और प्रतिनिधित्व बरबीघा का राजनीतिक इतिहास विविधताओं से भरा रहा है। 1952 में कृष्ण सिंह ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 1957 में भी कृष्ण सिंह ने ही इस सीट से जीत दर्ज की। 1962 में लीला देवी, 1967 में शिवशंकर सिंह, 1969 में स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 1972 में राजू सिंह ने इस सीट से प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के पुत्र को पराजित किया। 1977 में जनता पार्टी के नैन तारा दास विजयी हुए। 1980 से 85 तक ये सीट कांग्रेस के पास रही। 2000 में वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस सीट से जीत हासिल की। 2005 में यहाँ 2 बार चुनाव हुए। इस सीट के पिछले 3 साल के चुनाव इतिहास को अगर देखें तो साल 2010 में इस सीट पर जेडीयू के गजानन शाही ने जीत हासिल की और कांग्रेस के अशोक चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 3047। साल 2015 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस के सुदर्शन सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की। साल 2020 के चुनाव नतीजों को अगर देखें तो यहाँ से सुदर्शन सिंह ने पलटी मारी और जेडीयू रूप के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। यहाँ से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी गजानन शाही को। बरबीघा विधानसभा से एनडीए गठबंधन के कई उम्मीदवार जोर लगा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल का भी नाम सामने आता है। जेडीयू नेता अंजनी कुमार भी इस रेस में है। इस सीट को कांग्रेस का परंपरागत सीट माना जाता है। वैसे में गजानन शाही सीट से प्रबल दावेदार माने जाते हैं। हालांकि सीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है, वो सुनिए। कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, इसको माना जाता है कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है और है भी, और हमेशा ये डोमिनेट किया है। तो उस हिसाब से अभी अगर जदयू का जो सीट है, यहाँ तो जदयू ही विधायक रहा है अभी फिलहाल, पहले कांग्रेस का भी गढ़ रहा है और आज की स्थिति में फिर कांग्रेस का कुछ न कुछ बदलाव कांग्रेस में आया है बिहार में, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ की लड़ाई जो होगी वो लगभग, अगर पलरा भारी की बात करें तो कई सारे ऐसे बिंदु हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम है या और भी कई सारे कारण हैं एनडीए का, लेकिन जो उधर इंडिया गठबंधन है तो उसका जो स्थिति है वो भी मजबूत स्थिति में अब है, चूँकि कई सारे ऐसे बिंदु हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में कई बदलाव भी कांग्रेस ने किया है, तो इस और कई सारे बदलाव में कुछ ऐसे चीज़ को रखा गया है, जैसे अभी कन्हैया का बिहार में आना, तो वो भी एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सब जगह इनका समान रूप से मतलब आप इसको कह सकते हैं कि प्रभाव है, जैसा कि लोग मानते हैं इसको, ऐसा जैसा होना चाहिए सक्रिय नहीं है। पिछले बार जो गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के रहे, गजानन शाही, मुन्ना शाही, तो बीच में वो भी एक्चुअली यहाँ से गायब हो गए। एक्चुअली नाम मात्र के निमंत्रण में रहे, सक्रिय वो रहे नहीं। और ऐसे देख रहे हैं कि गठबंधन से कांग्रेस के थी बने हैं, जिसे आपके त्रिशूल सिंह इसमें सक्रिय हो रहे हैं, तो उसमें उम्मीदवार हैं। लेकिन मिला जुला के यदि जो आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अब जदयू से और नाम सुनने को आ रहा था कि भाई और लोग, नए नए लोग आने वाले हैं। तो अब टिकट जिनका होगा, टिकट मिलेगा कि कटेगा, लग रहा है जैसे जदयू वाले विधायक जो वर्तमान हैं, तो इस पर लग रहा है कि उस पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, जन स्वराज की सक्रियता यहाँ अच्छी खासी है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा विधानसभा में? नहीं, देखिए जन स्वराज का सक्रियता है, लेकिन इसमें है कि सब एक दूसरे को गोड़ खींचने में लगल हैं। उम्मीदवार यहाँ कहिए तो 10 से कम उम्मीदवार अपने आप को नहीं मान बैठे, लेकिन कुछ जो सक्रिय हैं
उनको भी अपने मतलब जनसुराज के ही जो मतलब हैं उसके सहयोगी उनमें जो साथ हैं, एक दूसरे को तो आप देख समझ सकते हैं कि एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के इस सीट से मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस महागठबंधन में देखने को मिलेगा। देखना होगा कि फाइनल टिकट के उम्मीदवार आखिर दोनों ही साइड से कौन होता है और जनता किसे इस बार इस सीट से प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। शेखपुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।